हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बंसीलाल के पौत्र अनिरुद्ध चौधरी ने 2024 के विधानसभा चुनाव में तोशाम से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई। अनिरुद्ध ने कहा कि अगर पार्टी ने विश्वास जताया तो तोशाम सीट से चुनाव लड़ना चाहूंगा। जी मीडिया से बातचीत में अनिरुद्ध चौधरी ने कहा कि अगर तोशाम विधानसभा सीट से किरण चौधरी या श्रुति से भी मुकाबला होता है तो भी कांग्रेस के टिकट पर मजबूती से चुनाव लड़ूंगा। हरियाणा की राजनीति में बंसीलाल परिवार की एक बड़ी भूमिका रही है और बंसीलाल जिस तरह से कई बार के सीएम रहे हैं, लेकिन किरण चौधरी के बाद कांग्रेस से भाजपा में जाने के बाद एक नई बहस भी छिड़ी। हालांकि उसमें कुछ बयानों को लेकर भी बातचीत हुई, जयप्रकाश जो सांसद हैं, लेकिन अनिरुद्ध चौधरी भी उसी परिवार से आते हैं, बंसीलाल परिवार से आते हैं और उसकी तीसरी पीढ़ी है तो शाम में कांग्रेस की राजनीति करती है। मैंने इंट्रोडक्शन में एक लगभग पूरी बात कह दी और कहीं ना कहीं ये नजर आया विरासत की जो बात है इससे पहले भी होती रही है। बंसीलाल साहब की जो विरासत है, बड़ी विरासत है, उसको लेकर जयप्रकाश जी ने कहा, हालांकि वो महिला विरोधी और उस तरह का तमाम क्रिटिसाइज किया गया। अनिरुद्ध चौधरी जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपके लिहाज से विरासत की जो बात है, क्योंकि आप भी उसी परिवार से हैं, उसी खून से हैं। ऐसा है, चौधरी बंसीलाल जी हरियाणा के सबसे प्रोग्रेसिव मुख्यमंत्री रहे हैं। उनके इलाके में उनके कार्यकाल में जो पूरे हरियाणा में जो समान विकास हुआ है उसका पर्याय नहीं है। तो और पूरे हरियाणा में हर जिले में, हर जगह, हर गांव में चौधरी बंसीलाल जी के वर्कर और भगत हैं। और आप जिससे विरासत की बात करते हैं, मैं इसमें मेरा हमेशा से मानना रहा है कि इसको आप दो नजरियों से देखना चाहिए। एक हो गई राजनीतिक विरासत, आप उसको फिलहाल के लिए एक तरफ रखते हैं। उस दूसरी चीज हो गई कि आप जैसे एक वारिस जो सक्सेशन के हिसाब से होता है। मेरे दादाजी चौधरी बंसीलाल जी के दो बेटे थे, बड़े बेटे मेरे पिताजी थे और मेरे चाचा जी सुरेंद्र सिंह जी थे। उनका कोई बेटा नहीं था। तो बड़ी वाजिब सी बात है कि मेरे चाचा जी के गुजरने के बाद में उनकी जो चाहे समाज के हिसाब से कहो, चाहे हम हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से कहें, तो तीन उनके क्लास 1 एयर बनते, मेरी दादी जी, मेरी चाची जी और मेरी बहन श्रुति। मेरे दादाजी के जो अगर हम कहें सक्सेशन एक्ट के हिसाब से, तो उनके जो वारिस हैं वो मेरे पिताजी हैं और मैं उनका हूँगा। तो ये हो गई समाज की बात, लॉ की बात। अब आ जाती है राजनीतिक विरासत की बात। राजनीतिक विरासत जनता तय करती है, क्योंकि एक मेरे दादाजी ने भी ये बात कही थी मेरे चाचा जी के गुजरने के बाद में, भाई लीडरशिप में भी कही थी, कांग्रेस लीडरशिप में भी कही थी, हर जगह ये कही थी कि भाई जैसे इंदिरा जी के ने संजय जी के जाने के बाद में उन्होंने मेनका जी को नहीं चुना था अपने राजनीतिक कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए, उन्होंने राजीव जी को चुना था। कह रहे उसी तरीके से भाई सुरेंद्र मैंने आगे कर रखा था, उनके शब्द हैं, मैं तो सुरेंद्र जी मेरे चाचा जी बोलता हूँ, तो उनको आगे कर रखा था, पर उनके गुजरने के बाद मैं महेंद्र को आगे करना चाहता हूँ। भाई सब इसकी मदद करना, इसकी सपोर्ट करना। वक्त के हिसाब से कई बार ऐसी चीज होती है, कुछ लोगों ने मेरे दादाजी की भी बात उस समय नहीं मानी, जो मेरे दादाजी के। एक जिक्र इसमें अनिरुद्ध भाई ये भी आता है कि जो पगड़ी थी, जो पूरी चीज हुई बंसीलाल साहब के जिंदा रहते हुए भी, उस समय वो पगड़ी किरण जी के पास रखी गई थी, ऐसा भी मैंने पढ़ा, देखा, सुना। मैं अपनी पहली बात कंप्लीट करूंगा कि तो जो दादाजी के बिल्कुल क्लोज समर्थक थे, उस समय उन्होंने दादाजी की बात को भी नहीं माना था। पर इस समय जब मेरी चाची जी भारतीय जनता पार्टी में गई, तो उनके जो क्लोज समर्थक थे, जो उनके क्लोज वर्कर भी हैं, अभी 28 तारीख को तोशाम हल्के के ही कार्यकर्ता, हमारे परिवार के सदस्य जिनको हम मानते हैं, वो आए हुए थे। कईयों ने एक ही बात रखी कि भाई हमें एक बार तो दुख तब हुआ था जब सुरेंद्र भाई साहब गए थे, और दूसरा हमें उतना दुख अब हुआ है जब ये भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, क्योंकि कहते बाबूजी की सरकार इन्होंने गिराई थी। तो इसलिए उनको इस समय ये दुख हुआ। और सारे जो मेरे चाची जी का भी चुनाव संभालते थे, चाचा जी का संभालते थे, दादाजी का संभालते थे, वो सारे वहां पर आके मुझे आशीर्वाद दे रहे थे। अब आ जाते हैं बात पगड़ी की। जो मैंने पहली बात कही थी, मैं उसी चीज पे कहता हूँ कि मेरे दादाजी की जो पगड़ी थी वो मेरे पिताजी के सर पर रखी गई थी उनके 13वीं के समय, और मेरे चाचा जी की जो पगड़ी थी वो मेरी चाची जी चाहती थी किसी के सिर पे रखना, पर मेरे दादाजी ने कहा था भाई मेरे हिसाब से तो अनिरुद्ध के सिर पर पगड़ी रखनी चाहिए सुरेंद्र की, पर अगर तुम ये भी नहीं करना चाहते, जो तुम सोच रहे हो मत करो। बेशक श्रुति के सिर पे तुम फैसला करते हो, तुम देख लो, तुम्हारी मर्जी है कि भाई सुरेंद्र की जो प्रॉपर्टी है, सुरेंद्र की जो
एक विरासत है, वो भी श्रुति उसकी बेटी है, मेरी बहन है भाई। तो जो मेरे चाचा जी की रस्म पकड़ी थी उनकी 13वीं के दिन, वो श्रुति के सिर पे रखी गई थी। श्राद्ध उनका आज भी मैं ही करता हूँ, पर जो मेरे दादाजी की जो पगड़ी थी वो मेरे पिताजी के सिर पर रखी हुई थी। इसलिए मैंने शुरू में ये बात बोली कि राजनीतिक विरासत वो है, वो जनता तय करती है। जो आप इस समय तोशाम में जो उनके वर्कर रहे हैं, समर्थक रहे हैं, परिवार के सदस्य रहे हैं, वो उन्होंने इस समय मुझे आशीर्वाद दिया हुआ है। तो ये दोनों मैं आता हूँ, अब सवाल पे आ जाता हूँ। ठीक है, ये आपने कहा, पूरा जो प्रोसेस था समझा दिया, ये बात भी ऑन रिकॉर्ड आनी चाहिए क्योंकि इस तरह के दावे हैं। ठीक है, अब नया समाज है, इसमें बेटा बेटी सब बराबर होते हैं और तमाम जो चीजें हैं किसी महिला से होने से रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन आप एक बड़ी बात बार बार कह रहे हैं कि भाई 2 बार कार्यकर्ताओं को दुख हुआ और कार्यकर्ताओं ने ये तय किया कि भाई अब तो शाम की जो राजनीति है, कांग्रेस की जो राजनीति है, वो आप दावा कर रहे हैं कि वो लोग चाहते हैं। ऐसी कितनी संख्या है और कौन ऐसे लोग हैं, और क्या आपको फील आ रहा है कि हाँ अब उस परिवार के साथ जो बिल्कुल दिल से जुड़े हुए लोग हैं अनिरुद्ध का साथ देंगे, और अनिरुद्ध का दावा क्या तोशाम सीट पे ही रहेगा या और किसी विधानसभा पर भी आप दावा करें? देखो, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि बहुत बड़ी संख्या है जो मेरे दादाजी के समर्थक हैं, पुराने, मतलब मैं कह रहा हूँ, मैं ऐसे तगड़े कर्मठ कार्यकर्ताओं से मिला जो पहले मेरे से मिलने में एक संकोच महसूस करते थे। उनको लगता था कि मेरे से अगर मिल जाएंगे तो क्या पता मेरी चाची जी नाराज हो जाएं, उनसे कुछ बात हो। पर एक बात है कि सबके उनको एक ये चीज लग रही है कि हमें हमारा भाई मिल गया, भाई हमारे बीच में रहने वाला, जिसको हम कभी भी बाँह पकड़ सकते हैं, किसी काम के लिए हमको भी उसको कह सकते हैं, कोई बात हो, कुछ भी हो, एकदम परिवार का लड़का हमारे बीच में, जो हमसे सीट तोशाम रहेगी। मैं जैसे सबको मैंने अपने कार्यकर्ताओं को बताया, सबको बताया, मेरी जो कोशिश है वो यही है कि पूरे जो भिवानी जिला, दादरी जिला है, उसके जो सभी सीट हैं, उन सब पे जो मेरे दादाजी के कार्यकर्ता हैं उनका काम करेंगे। सीट तय करती है पार्टी। मेरी जो अगर आपकी इच्छा होगी तो अगर आपको लड़ने का मौका दे पार्टी, मैं इस तरह से आता हूं, तो अनिरुद्ध भाई आप कहां से, कौन सी विधानसभा से पर्सनली लड़ना चाहते? अगर मेरे को, जैसे कि राहुल जी ने कहा था, भाई मैं तो वायनाड और रायबरेली दोनों जगह से मैं एमपी रहना चाहता हूं, तो भाई मेरे से अगर पूछो तो मैं तो बारडा और तोशाम दोनों जगह से रहना चाहता हूं। पर मुझे ये पता है तोशाम आज के दिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से जिता उम्मीदवार अनिरुद्ध चौधरी है। अनिरुद्ध चौधरी जिता उम्मीदवार। एक आखिरी सवाल, अगर सामने से आपके परिवार के ही चाची, ठीक है, 2 अलग अलग राजनीतिक दलों में, अभी तो एक आप थे, महेंद्र साहब दूसरी जगह से लड़ा करते थे, अगर सामने भाजपा से मुकाबला हो जाए, किरण जी आ जाएं या श्रुति आ जाएं, तो भी क्या अनिरुद्ध उसी सीट पे अड़े रहेंगे कांग्रेस की तरफ से? कांग्रेस ने मुझे तोशाम के लिए अगर कहा तो सामने चाहे कोई आ जाए मैं वहीं से लड़ूंगा। और दूसरी बात, बड़ा मजा आएगा, क्यों, हम बचपन से कहानियां सुनते आए हैं, तो ऐसी कहानी एक राजनीतिक समीकरण में तोशाम में भी फिर देखने को मिलेगी। और मैं तो हमेशा से ये मानता हूं कि धर्म के अनुसार चलना चाहिए, उसी हिसाब से मैं चल रहा हूं और मुझे पक्का है मेरी जीत। भाजपा में जाने का नफा नुकसान क्या किसका? किरण जी का। देखो, वो तो भाजपा जाने और मेरी चाची जाने, पर मुझे पता है कि उनके वहां जाने से भिवानी जिले और दादरी जिले की कांग्रेस में एक खुशी की लहर है, और जो वर्करों में, सब में एक खुशी की लहर है कि हम बस अब हम वापस से अपने इलाके को मजबूती से आगे लेके जाएंगे। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। सधे हुए अंदाज में अनिरुद्ध चौधरी साहब ने कहा कि विरासत राजनीतिक भी होती है, परिवार की भी होती है, अब जनता जो तय करेगी वो देखा जाएगा। लेकिन अगर कांग्रेस ने मौका दिया तो तोशाम में सामने चाहे इनकी चाची यानी कि किरण चौधरी आ जाएं या फिर इनकी चचेरी बहन श्रुति आए, ये तोशाम से अपनी तैयारी कर रहे हैं। हालांकि अंतिम फैसला जैसे कि राष्ट्रीय दलों में होता है, पार्टी पर छोड़ते हुए अनिरुद्ध चौधरी नजर आ रहे हैं। कैमरामैन सदाशिव के साथ विनोद लांबा, जी मीडिया, दिल्ली।